My dear friends, our today's video is gonna be very impressive because you will be learning an intermediate to advanced level set of vocabulary. It is a common perception that English is indispensable nowadays to get a good job. Norman Lewis was an author, grammarian, lexicographer, and etymologist. Norman was a leading authority on English language skills, and he wrote in his book that your boss is your boss because he has a more powerful vocabulary than you. We learn that if we have a good vocabulary in our pocket, we can do wonders. People love listening to polished, modern, and powerful words. We can become the center of attraction by using such sophisticated lexis. Let's learn them. Break a leg. It means good luck. Rajamouli told Prabhas to break a leg right before his scene. राजामौली ने प्रभास को उनके सीन के ठीक पहले गुड लक कहा. Rajamouli told Prabhas to break a leg right before his scene. राजामौली ने प्रभास को उनके सीन के पहले गुड लक कहा. Sycophant. It means चापलूस. My fellow clerk is a sycophant of my boss. मेरे साथी क्लर्क मेरे साहब का एक चापलूस है. My fellow clerk is a sycophant of my boss. मेरा साथी क्लर्क मेरे साहब का एक चापलूस है. Infringe or violate or breach. उल्लंघन करना. Don't infringe my right as a teacher. एक शिक्षक के रूप में मेरे अधिकारों को उल्लंघन ना करें. Don't infringe my right as a teacher. एक शिक्षक के रूप में मेरे अधिकारों का उल्लंघन ना करें. Presumably, संभवतः. सुभाष चंद्र बोस is alive presumably. संभवतः सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं. सुभाष चंद्र बोस is alive presumably. संभवतः सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं. Slumber, गहरी नींद सोना. Presumably it was a nod in slumber as a result of my lecture. संभवतः मेरे व्याख्यान के परिणाम स्वरूप यह नींद में सिर हिलाकर हाँ था. Presumably it was a nod in slumber as a result of my lecture. संभवतः मेरे व्याख्यान के परिणाम स्वरूप यह नींद में सिर हिलाकर हाँ था. Bear in mind या फिर keep in mind अर्थात याद रखिए. Please bear in mind the following points. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखिए. Please bear in mind the following points. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखिए. दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपने स्पोकन इंग्लिश में महारत हासिल कर ली तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे. आप अंदर से अपने आप को पहले से कहीं बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर समझेंगे. आप आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएंगे. आपको अपनी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी एवं उससे प्यार होने लग जाएगा. आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप अपने जीवन में सब कुछ कर लोगे. आप अंदर से बेहद सकारात्मक महसूस करने लगोगे. ये आपकी ज़िंदगी में नई आशा की किरण लेकर आएगी. आपकी जीवन में क्रांति आ जाएगी. और ये बातें हर वो इंसान जानता है और इसका लाभ उठाता है जिसने स्पोकन इंग्लिश को बढ़िया तरीके से सीख लिया है. तो आइए बढ़ते हैं आगे के वाक्यों पर. डिस्ग्रंटल्ड, क्रोधित एवं असंतुष्ट. Bear in mind that there are always some disgruntled employees in company. ध्यान रखें कि कंपनी में हमेशा कुछ असंतुष्ट कर्मचारी होते हैं. Bear in mind that there are always some disgruntled employees in company. ध्यान रखें कि कंपनी में हमेशा कुछ असंतुष्ट कर्मचारी होते हैं. टिरेनिकल अर्थात अत्याचारी अथवा जालिम. In China, Jinping set up a tyrannical administration of the worst type. चीन में जिनपिंग ने सबसे खराब प्रकार का अत्याचारी प्रशासन स्थापित किया. In China, Jinping set up a tyrannical administration of the worst type. चीन में जिनपिंग ने सबसे खराब प्रकार के अत्याचारी प्रशासन स्थापित किया. Nosedive, a sudden sharp fall or drop. एकाएक गिरावट या कमी.
केसेस ऑफ कोविड-19 टूक ए नोज डाइव। कोविड-19 के मामलों में एकाएक कमी आई है। केसेस ऑफ कोविड-19 टूक ए नोज डाइव। कोविड-19 के मामलों में एकाएक कमी आई है। इलेटेड, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। अति प्रसन्न और उत्तेजित। आई एम इलेटेड एट योर एक्सप्रेशन। मैं आपकी अभिव्यक्ति पर अति प्रसन्न और उत्साहित हूं। आई एम इलेटेड एट योर एक्सप्रेशन। मैं आपकी अभिव्यक्ति पर अति प्रसन्न और उत्साहित हूं। अफ्लुएंट, धनवान, संपन्न। Centuries back, India used to be an affluent country. सदियों पहले भारत एक संपन्न देश हुआ करता था। Centuries back, India used to be an affluent country. सदियों पहले भारत एक संपन्न देश हुआ करता था। Humility, विनम्रता। When some people become affluent, they often lose their humility. जब कुछ लोग संपन्न हो जाते हैं तो वे अक्सर अपनी विनम्रता खो देते हैं। When some people become affluent, they often lose their humility. जब कुछ लोग संपन्न हो जाते हैं तो वे अक्सर अपनी विनम्रता खो देते हैं। Adulation, extreme admiration, अत्यधिक प्रशंसा और आदर। I accept adulation with humility. मैं विनम्रता के साथ प्रशंसा स्वीकार करता हूँ। I accept adulation with humility. मैं विनम्रता के साथ प्रशंसा स्वीकार करता हूँ। So friends, if you like my work, then please like, share video and do subscribe my channel English Mantras. And yes, do not forget to smash the bell icon. Let's meet in next rocking video. Till then, tada.